नमस्कार मित्रों। सबसे पहले आप सबका हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो जो मैंने महाभारत के एक पात्र के ऊपर बनाया था जो शकुनी को भी हरा सकता था, उसे आप सब लोगों ने बहुत सराहा और बहुत पसंद किया। इसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जिन मित्रों ने अभी तक वह वीडियो न देखा हो उनके लिए मैं उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके वे उसे देख सकते हैं। आज हम एक बिल्कुल ही नए विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही विचारणीय और इस समय वर्तमान समय में अगर हम देखें तो एक बहस का विषय बना हुआ है, युवाओं में विशेषकर। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, मैं इस विषय पर ही शोध करता हूं एवं इस विषय पर ही अपने वीडियो में विचार प्रस्तुत करता हूं कि क्या प्राचीन भारतीय ज्ञान वैज्ञानिक है, क्या हमारे ऋषियों ने जो बातें कही हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। इस विषय में मैंने वर्षों तक अध्ययन भी किया है एवं पिछले कई वर्षों से मैं इस विषय पर अपने विचार विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा अनुभव यह है कि मैंने यह देखा है कि कुछ समय पूर्व तक हम अगर बात कर लें तो हमारे यहाँ दो तरह के विचारधारा आज युवाओं में देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वयं को नास्तिक कहता है, वह ईश्वर में और इस तरह की किसी भी बातों में विश्वास नहीं करता है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास करता है एवं इस तरह की सभी बातों में एवं धारणाओं में भी विश्वास रखता है। तो दोनों में से सही कौन है? दोनों के बीच आज अगर आप देखेंगे तो विभिन्न मंचों पे बहुत सारे वाद विवाद अक्सर होते रहते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। परंतु जैसा कि महत्वपूर्ण है कौन सही है या कौन गलत है, यह विषय नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि वस्तुतः सत्य क्या है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि दो वर्ग बन गए हैं, एक नास्तिक वर्ग और एक आस्तिक वर्ग। नास्तिक वर्ग वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और इस तरह की प्राचीन भारतीय ज्ञान की बातों को सिरे से ठुकरा देता है। वहीं दूसरा वर्ग वह है जो स्वयं को आस्तिक कहता है, ईश्वर में विश्वास करता है और इस तरह की सारी बातों पर भी विश्वास करता है। और दोनों में अक्सर आपने देखा होगा कि विभिन्न मंचों पर अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। विषय यह नहीं होना चाहिए। हमें इस बात पर नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। हमें यह देखना चाहिए कि सत्य क्या है, और जो सत्य को जानने की प्रक्रिया है वही धर्म भी है और वही विज्ञान भी है। विज्ञान भी सत्य को जानने की खोज में लगा हुआ है और धर्म तो सत्य को जानने का मार्ग ही है। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए कि वस्तुतः सत्य है क्या, और अगर हम इस विषय पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम धार्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी होंगे, हम अंधविश्वासी नहीं होंगे। कुछ वर्षों पूर्व तक ही, बहुत पुराना समय नहीं है, मैं बहुत सारे ऐसे वाद विवाद में एवं ऐसे गोष्ठियों में जाता रहा हूँ जहाँ इस तरह की डिबेट अक्सर होती रहती हैं। तो कुछ समय पूर्व तक ही मेरा अनुभव यह है कि नास्तिक व्यक्ति बहुत मुखर नहीं होता था, वो चुपचाप रहता था। उसकी अपनी विचारधारा हो सकती थी कि ईश्वर नहीं है, परंतु वह ज़्यादा बोलता नहीं था। परंतु वर्तमान में क्या हुआ है, उस समय आस्तिक व्यक्ति ही अपने विचार और अपने दावे बढ़ चढ़कर प्रस्तुत करता था, परंतु वर्तमान में नास्तिक व्यक्ति मुखर हो चुका है। नास्तिक व्यक्ति बिल्कुल अपने दावे प्रस्तुत करता है कि ईश्वर नहीं है। और आज हो क्या गया है, आज आस्तिक व्यक्ति बैकफुट पर है, आस्तिक व्यक्ति चुप रह जाता है। और यदि हम देखने की कोशिश करें तो वस्तुतः ये दोनों ही अंधविश्वासी हैं, क्योंकि न तो आस्तिक व्यक्ति के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि ईश्वर है, और न ही नास्तिक व्यक्ति के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि ईश्वर नहीं है। इसका हम अर्थ यह कह सकते हैं कि दोनों ही व्यक्तियों की ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ये अपने अपने विश्वास हैं। उनके पास इन विश्वासों के पक्ष में किसी भी तरह का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए ही अगर हम देखें तो दोनों ही, अगर हम आंतरिक रूप से बात करें, गहराई से देखें, तो ये दोनों ही संदेह में जीते हैं। आस्तिक व्यक्ति को लगता है कि यदि ईश्वर न हुआ तो, और जो नास्तिक व्यक्ति है उसको लगता है कि कहीं अगर ईश्वर हुआ तो। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही व्यक्तियों को जानकारी नहीं है, उन्होंने केवल सुना है और मान लिया है, वे जानते नहीं हैं। और जानने की प्रक्रिया ही विज्ञान है, मानने की प्रक्रिया अंधविश्वास है। नास्तिक व्यक्तियों का एक
बहुत ही जो कॉमन तर्क है इस समय, वे अक्सर अपने वाद विवाद में एवं बातों में एक तर्क जो वैधानिक पक्ष को लेकर है उसको प्रस्तुत करते हैं। इन वाद विवाद में वे यह कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक शब्द का उपयोग करते हैं। वे यह कहते हैं कि द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए पर्सन हु ब्रिंग्स ए क्लेम इन अ डिस्प्यूट। इसका अर्थ यह हुआ कि वो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कोई दावा करता है किसी विवाद के समय, तो बर्डन ऑफ प्रूफ अर्थात प्रमाण प्रस्तुत करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो नास्तिक व्यक्तियों का तर्क यह है कि चूंकि आस्तिक व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि ईश्वर है, इसलिए यह प्रमाण भी या बर्डन ऑफ प्रूफ भी जो है वह आस्तिक व्यक्ति के ऊपर ही होगा। उसे यह प्रमाणित करना पड़ेगा, उसे यह प्रमाण देने पड़ेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है। परंतु वे भूल जाते हैं कि इस विवाद में वे स्वयं भी एक क्लेम प्रस्तुत कर रहे हैं। वे स्वयं भी यह कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, यह उनका दावा है। तो उन्हें इस क्लेम के सपोर्ट में, इस दावे के पक्ष में उन्हें भी प्रमाण देने पड़ेंगे, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर भी उतना ही लागू होता है जितना कि आस्तिक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। इसलिए उन्हें भी इस बात के प्रमाण देने पड़ेंगे कि ईश्वर नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर बिना प्रमाण के किसी भी तरह का दावा करना कि ईश्वर है, अगर हम अंधविश्वास कहते हैं, तो बिना किसी प्रमाण के यह कहना कि ईश्वर नहीं है वह भी उतना बड़ा ही अंधविश्वास होगा। तो जो बात अभी हम कर रहे थे कि अगर हम देखने की कोशिश करें, वस्तुतः ये दोनों अर्थात आस्तिक और नास्तिक दोनों ही अंधविश्वासी हैं। तो सही स्थिति क्या होगी? सही स्थिति ये होगी कि हमें सत्य को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए, और जब हम जान जाएंगे तभी हम किसी तरह का दावा कर सकते हैं, तभी हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, और तभी वह बात सत्य मानी जाएगी, चाहे वह नास्तिक की बात हो या आस्तिक की बात हो। और एक पक्ष और भी हो सकता है। अंग्रेजी में एक शब्द है एग्नोस्टिक। दो लोग होते हैं, एक एथीस्ट और एक थीस्ट। जो नास्तिक और आस्तिक इन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्द हैं। परंतु एक तीसरा पक्ष भी होता है जो कहलाता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का अर्थ यह है कि वह दोनों पक्ष के साथ खड़ा नहीं होता है। वो कहता है कि हम अभी यह नहीं कहते कि ईश्वर है या नहीं है, अगर प्रमाण मिलेगा तो हम मान लेंगे। तो यदि हम देखें तो वस्तुतः यही सत्य कथन होगा कि हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि हम अभी नहीं जानते। तो जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसके विषय में सिर्फ हमें यह कहना चाहिए कि हमें अभी मालूम नहीं है, हम अभी नहीं जानते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। हम ना तो यह दावा कर सकते हैं कि ईश्वर है और न यह दावा कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो सही वैज्ञानिक कथन यही होगा, और उसके बिना किसी भी तरह का दावा प्रस्तुत करना अंधविश्वास की ही श्रेणी में आएगा। और इसीलिए आप देखें तो बहुत सारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं वो ये कहते हैं कि दो शब्द होने भी नहीं चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास दो शब्द नहीं होने चाहिए। वस्तुतः विश्वास का अर्थ ही है कि हमने जाना नहीं, केवल मान लिया, और बिना प्रमाण के किसी बात को मान लेना अंधविश्वास ही कहलाएगा। और अगर आप इसका उदाहरण समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, कोई भी डॉक्टर कभी यह नहीं कहता कि वह पूरा विश्वास करता है कि वह डॉक्टर है। कोई भी पुरुष कभी यह नहीं कहता कि वह पूरा विश्वास करता है कि वह पुरुष ही है, क्योंकि वह जानता है कि वह डॉक्टर है, क्योंकि वह जानता है कि वह पुरुष है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विश्वास की बात वहीं कही जाती है जहाँ पर हम जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। और मानना अंधविश्वास है और जानना ही विज्ञान है। अब हमने बात की नास्तिकों की कि नास्तिक यह तर्क देते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ का, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आस्तिकों के ऊपर ही आता है कि उन्हें साबित करना पड़ेगा, उन्हें प्रमाण देने पड़ेंगे ईश्वर के। परंतु वे ये भूल जाते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर भी आता है, क्योंकि वो भी यह क्लेम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी यह दावा कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। तो इसके पक्ष में भी उन्हें प्रमाण अवश्य देने होंगे। अब हम बात करते हैं कि आस्तिक किस तरह के दावे प्रस्तुत करते हैं। तो आस्तिकों के एक जो बहुत सामान्य प्रचलित दावा है, अक्सर बातचीत में आपने सुना होगा या विभिन्न जो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में लोग बोलते हैं, वह एक तर्क देते हैं कि जैसे नास्तिक व्यक्ति कहता है कि बिना प्रमाण के आप यह दावा नहीं कर सकते कि ईश्वर है। तो आस्तिक व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास आपके पिता होने का कोई प्रमाण है? आपने कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया है, तो इसलिए आप अपने पिता को पिता कहते हैं, यह भी अंधविश्वास ही हुआ। और अगर एक तरीके से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से यह कथन सही भी है, क्योंकि
निश्चित रूप से उस नास्तिक व्यक्ति ने अपने पिता के पिता होने के प्रमाण के संबंध में कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण नहीं करवाया हुआ है। वह सिर्फ मानता है कि वह उसके पिता है। अब यह एक बड़ी समस्या कारक स्थिति उत्पन्न हो गई। नास्तिक व्यक्ति अब बैकफुट पे आ जाता है कि वह इस बात का क्या जवाब देगा। लेकिन अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय अध्यात्म में इस प्रश्न का भी उत्तर दिया हुआ है। एक अभी आपने समाचार पत्रों में देखा होगा या जो मीडिया में एक खबर कुछ समय पूर्व छाई रही, उसमें यह बताया गया कि गुजरात में बहुत सारे लोगों ने पैटर्निटी टेस्ट करवाया। उन्हें शंका थी कि उनके बच्चे स्वयं उनके ही पुत्र हैं या नहीं, इसलिए उन्होंने पैटर्निटी टेस्ट कराया, जिसमें वैज्ञानिक विधि से यह प्रमाणित किया जाता है कि वह संतान उनकी ही है अथवा किसी और की। और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस पैटर्निटी टेस्ट में 98%, ये बहुत बड़ा एक फिगर है, बहुत बड़ी संख्या है, 98% केसेस में यह टेस्ट फेल रहा है। इसका अर्थ यह है कि 98% केस में पैटर्निटी टेस्ट में यह साबित हुआ कि वह पुत्र उनका पुत्र नहीं है, वह संतान उनकी संतान नहीं है। यह एक बहुत बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर हम इन आस्तिक व्यक्तियों की भाषा में बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये 98% लोग भी अभी तक अंधविश्वास में ही जी रहे थे कि ये इनके पिता हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कराया था। लेकिन यदि 98% केसेस में वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा वहाँ यह प्रमाणित हो रहा है कि यह संतान उनकी संतान नहीं है या यह पिता उनके पिता नहीं है, तो बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं आस्तिक व्यक्तियों की भाषा में कि ये दोनों अंधविश्वास में जी रहे थे और वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि यह अंधविश्वास है। तो जब आस्तिक व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो नास्तिक व्यक्ति अब बैकफुट पर आ जाता है। परंतु जो हम बात कर रहे थे कि प्राचीन भारतीय अध्यात्म में इस प्रश्न का भी उत्तर है, और इसका उदाहरण हमें मिलता है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। आप सबको मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म देने वाले माता पिता थे वो माता देवकी एवं वसुदेव जी थे, परंतु उनका लालन पालन माता यशोदा एवं नंद बाबा ने किया। और हम सबको भगवान श्री कृष्ण की कथा से ज्ञात है कि माता यशोदा एवं नंद बाबा को जो सम्मान मिला, जो महत्व मिला, वो माता देवकी एवं वसुदेव जी को नहीं मिला है। हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार जन्म देने वाले से बड़ा लालन पालन करने वाला माना गया है। जो पालन पोषण करता है वही महत्वपूर्ण है और उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो माता पिता को सम्मान मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर यह विषय कि जैविक रूप से कौन किसके माता पिता हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वह गौण हो जाता है। जो पालन पोषण कर रहा है, जो बच्चे को अपने संस्कार दे रहा है, अपने साथ रख रहा है, उसको उसकी समस्याओं का ध्यान रख रहा है, उसकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है, वही उसके माता पिता के रूप में महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो हमारे प्राचीन भारतीय अध्यात्म में इन बातों के भी उत्तर हैं कि महत्वपूर्ण कौन होगा, माता पिता का सम्मान किस व्यक्ति को मिलेगा, पालन पोषण करने वाले को या जन्म देने वाले को। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान तो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि महत्वपूर्ण क्या है, परंतु गुजरात में हुए इस पैटर्निटी टेस्ट ने हमें यह मानने पर भी विवश कर दिया है कि बहुत सारी बातें जो हम मानते हैं, जिनका हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, वे अंधविश्वास भी हो सकती हैं। और उसके पहले तक हम बहुत दावा कर सकते हैं और हमारे बहुत दृढ़ विश्वास भी हो सकते हैं कि ऐसा ही सत्य है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही सत्य हो। वैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा प्रमाणित होता है। तो जब तक कोई बात वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा प्रमाणित नहीं होती है तब तक वह विज्ञान नहीं है, तब तक वह सिर्फ विश्वास है और हमारी मान्यता है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और इसीलिए अगर आप देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहीं पर भी मानने के लिए नहीं कहा। आपके पास श्रीमद् भगवद गीता होगी घर में, एक बार उसका अध्ययन अवश्य करिए। आप देखिएगा कि पूरे 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहीं पर भी कुछ भी मानने के लिए नहीं कहा। उन्होंने हर जगह पर जानने शब्द का प्रयोग किया। हे अर्जुन तू ऐसा जान, या हे अर्जुन जो ऐसा जानते हैं। तो क्या अंतर है जानने और मानने में, जो हम अभी पहले बात कर चुके हैं। जानने का अर्थ ही होता है विज्ञान और मानना अंधविश्वास। तो इसलिए हमें किसी बात को आंख मूंद कर मानना नहीं है। स्वयं हमारे प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ एवं स्वयं भगवान की वाणी इस बात की हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें किसी बात को आंख मूंद कर मानना नहीं है,
हमें उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। और यही अध्यात्म का, धर्म का भी मार्ग है और यही विज्ञान का भी मार्ग है। वैज्ञानिक भी सत्य को जानने के प्रयास में लगा हुआ है और आध्यात्मिक व्यक्ति भी सत्य को जानने के प्रयास में लगा हुआ है। दोनों के मार्ग भिन्न हो सकते हैं, दोनों के तरीके भिन्न हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य दोनों का सत्य को जानना है। तो हम भी उसी तरह के प्राचीन भारतीय ऋषियों के तरह आध्यात्मिक बने और आधुनिक अगर हम सोच की बात करें तो उसी तरह से वैज्ञानिक बने जो सत्य को जानने के प्रयास में लगे हुए हों। और जब हम इस प्रकार से सत्य को जानेंगे तो हम अंधविश्वासी नहीं होंगे, हम ईश्वर को जान पाएंगे और हम अपना जीवन अंधविश्वास में नहीं व्यतीत करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियां हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि नास्तिक व्यक्ति भी अब इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और सत्य को जानने के मार्ग पर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।